Okay. Before this, we have to discuss about exterior angle of a triangle and its properties. Okay. सबसे पहले हम exterior angle और इसकी properties के बारे में जानते हैं. Okay. What is exterior angle? Angle which is lying to the outside of the triangle on any side of the triangle means कह रहे हैं एक ऐसा एंगल जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलते हैं इसको जी? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल, द एंगल व्हिच इज लाइंग टू द आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑन एनी इट्स साइड, यानी किसी एक साइड पर उसके एक क्या कोई भी हो सकता है. मैं बाय फिगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, नहीं समझ आता तो फिर आगे और भी बेहतर कोशिश करेंगे. ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है एबीसी. यहाँ पे कोई तो इसके लिए सीधे एंगल नहीं दिख रहा ना आपको. बट इफ वी स्टैंड एनी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, द एक्सटीरियर एंगल विल फॉर्म. मान लीजिए इस लाइन BC को हमने एक्सटेंड कर दिया 2D. इस लाइन को BC, जो लाइन BC था यानी साइड आपका गिवन है, यहाँ पे BC साइड गिवन है, इस साइड को एक्सटेंड कर दिए 2D, यानी D तक बढ़ा देते हैं. ऑन एक्सटेंडिंग दे विल फाइंड एक्सटीरियर एंगल. ऑन एक्सटेंडिंग दे विल फाइंड एक्सटीरियर एंगल. दिस एंगल इज हियर, एंगल ACD. एक्सटीरियर एंगल है. ओके? यस सर. Yes, sir. यस सर. This is the exterior angle, okay, for this triangle. Exterior angle, okay. Now, the properties of exterior angle. और एक आप बात जानते हो कि जरूरी नहीं कि इसी साइड पे एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. किसी भी साइड को स्टैंड करके एक्सटीरियर एंगल आप पा सकते हो कहीं से भी. देखिए जैसे एक्सटीरियर एंगल यहाँ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वही होगा. ये भी तो एक्सटीरियर एंगल है. मान लीजिए ये ट्रायंगल को CQR. ठीक है, तो वेयर इज द एक्सटीरियर एंगल? Where is the exterior angle of this triangle? Which is the क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, which is the exterior angle for this triangle? Angle, which angle? TPR. TPR. Which angle is the exterior for this triangle? TQR. For this triangle. Angle TPR. Angle TPR, yes. एंगल TPR और RPT कुछ भी बोल सकते हैं. एंगल TPR, दिस एंगल इज द एक्सटीरियर फॉर दिस ट्रायंगल PQR. ओके, इस ट्रायंगल PQR के लिए एंगल TPR जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will study about its properties. इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमें और अधिक जानना है. अभी हमने केवल इसको आइडेंटिफाई किया है ना. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ कैसे होते हैं, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर मीन्स क्या होता है? बाह्य होता है. बाह्य मीन्स जो बाहर हो इसके अपोजिट से रिलेट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिगर, यानी जिस फिगर के परपेक्स में बोला जाएगा उस फिगर के लिए एक्सटीरियर हो जाता है. मान लीजिए हमने एबीसी के लिए बोला था, तो एबीसी के लिए इसके बाहर का जो एंगल है इससे रिलेटेड कोई एंगल जो इसी के द्वारा फॉर्म हो रहा है, इस ट्रायंगल के ही द्वारा फॉर्म हो रहा है इसकी साइड के थ्रू, वो ये एंगल था. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल.
और बाकी जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इनके इंटीरियर एंगल से रिलेट होती है। वो क्या होता है हम जानते हैं। लेट्स से एंगल ऑफ हियर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू x एंड मान लेते हैं इसको y। लेट्स से दिस इज y एंड नथिंग z मान लो, ठीक है। इन्होंने कुछ बताया होगा, उसको भी देख लेते हैं। An interior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. The properties of interior angle is an, वही है, मैं अपनी लैंग्वेज में बताता बट इन्हीं की लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। An interior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles. Okay, this is the properties relate to exterior angles। यानी जो exterior angle से related properties क्या होती है? An exterior angle of a triangle is equal to the sum of its ओके। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए बेटा, कहीं कहीं बीच में वॉइस मतलब अनयूजुअल वॉइस आते रहते हैं, जिससे आप लोग स्टॉपेज लगाइए पूरी तरह से, ठीक है। कोई अनवांटेड वॉइस लाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज बता रहा था। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। इट मींस लेट्स से ACD, इसके लिए आपने पहले से जानते हैं कुछ इज द एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD। और एंगल ECD की बात करते हैं इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट में, इस एंगल के अपोजिट में क्या कौन कौन से एंगल हैं? दिस एंगल, angle A and angle B is opposite to the angle ACD। यानी इसके अपोजिट, इस वर्टेक्स C के अपोजिट वर्टेक्स की बात करते हैं तो ये भी अपोजिट में आएगा और ये भी अपोजिट में ही रहेंगे। ओके, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो इसके अपोजिट एंगल्स के समीशन के इक्वल होता है तो एक्सटीरियर एंगल होता है। इट मींस एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल CBA, या आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं ABC, वो भी कह सकते थे, या CBA भी बोल सकते हैं। That is the exterior angle which is equal to the sum of two interior angle, two opposite interior angle। इसको हम अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, हमने जैसे माना है उसके अकॉर्डिंग ACD इसको तो कह सकते हैं x प्लस वाई। इसको तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ओके, यस सर। Yes, sir. यस सर। Now turn your page and open page number 118. It means exercise 6.2.
Only here are exterior, here is exterior angle and its properties that we have discussed. Okay, इसको हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. केवल अब क्या करना है, इसकी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना. ओके. Yes, sir. Yes, sir. It means the exterior angle is equal to the sum of its two opposite interior angles. And exterior angle of a triangle, ये आपके सामने जो डेफिनेशन राइट किया गया है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है एक्सटीरियर एंगल की, और इसी को लोग फॉलो करते हैं फॉर एक्सटीरियर एंगल. ओके. Yes, sir. Yes. Yes, sir. The exercise 6.2. In this exercise, the first question is find the value of the unknown exterior angle as in the following diagram. मैं एक या दो क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर दूंगा, बाकी आप लोग कर लेंगे. I hope. Exercise कौन सा जी? 6. Sir, 6.2. Okay. Find the value of unknown exterior angle S in the following diagram. Here is the first diagram in which the exterior angle is unknown. In which the exterior angle is unknown, that there is named by S. Okay, not ABC. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. The measurement of this angle is 70 degree and this angle is 50 degree. 50 degree. 70 degree and 50 degree. You have to find the value of S. Will you find this? Yes, sir. Will you find this? Only upstage, not. Yes, sir. Yes, sir. Everybody has solved this. Okay? सभी लोग करेंगे. Sorry, will solve this. Means सभी कर सकते हैं. You can solve this. Everybody can solve this because you have idea about this. Okay? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए आपको आइडियोलॉजी पहले में जो इसकी प्रॉपर्टी क्लियर की गई है. दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, यहाँ से एक्स को डिफाइन करना है. देन 70 प्लस 50 दैट इज 50. 120. X equal to 120. 120. So x is equal to 120 degree is the exterior angle of this triangle. Okay, that is Yes, the value sir. of Yes, sir. Yes, sir. same as you have to solve question point number second, third, fourth, fifth, sixth. In this, any point which we have to discuss or we have to discuss, any point in this question that you want to discuss by me? कब हो जाएगा बेटा? कोई ऐसा कुछ नहीं जो ओके. नहीं आ रही. So second question है यार. बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड फिगर क्या ये पूछ रहे हो? No, sir. So second question. क्वेश्चन नंबर सेकंड तो डिस्कस करूंगा ही. मैं पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ. इसमें कोई क्वेश्चन किसी को लेकर No, sir. किसी क्वेश्चन को किसी पॉइंट को लेकर कुछ डिस्कस करना हो तो बताइए, फिर करें. No, sir. No, sir. ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. पॉइंट नंबर 2. ओके. Yes, Yes, sir. sir. All the remaining questions of 1 you have to solve in your homework. Now question number second. Find the value of the unknown interior angle X
in the following figures. Okay. इसमें इंटीरियर एंगल्स को अननोन किया गया है, एक्सटीरियर एंगल इसमें नोन है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज हियर इन द फॉर्म ऑफ इंटीरियर एंगल. वो किस फॉर्म में दिया गया है? यहाँ पे इंटीरियर एंगल के फॉर्म में दिया गया है. सारे फिगर्स मुझे ये दिख रहा है, जो एक्स की वैल्यू है, अननोन वैल्यू एक्स है, वो इंटीरियर एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल को. यहाँ से ये गिवन है आपका 50 डिग्री. ये दिस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्स एंड यस सर. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 115 डिग्री. Okay, but you have to find the value of x. For this, एक्स you have to use the properties of exterior angle. इसके लिए आप properties किसका यूज करेंगे? एक्सटीरियर एंगल का. You know that the sum of two interior angles is equal to the sum of two interior angles is equal to the exterior angle. Okay, यही तो है of the triangle. यस सर. Okay, now let's start. How to solve this? देखते हैं कैसे करेंगे इसको. As you know, जैसा सिंपल सा मेथड जैसा यूज करके आया अभी वही करना है. आप जानते हो इन दोनों का जो समीशन है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. यानी x 100 प्लस 50 इक्वल टू 150. The sum of two interior angle is equal to the exterior angle. Okay, यानी इस ट्रायंगल के जो टू इंटीरियर एंगल्स का समीकरण होगा वो इसके एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा. x इक्वल टू दैट इज द अननोन वैल्यू x दैट यू फाइंड. ठीक है, दैट यू हैव टू फाइंड, जिसे हमें ज्ञात करना है. ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं 115 इसको माइनस कर देते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं, ऑटोमेटिक माइनस साइन के साथ आएगा. और यहाँ से वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 65. 65. Yes. The remaining questions you will solve. Okay? यस सर. Yes, sir. कोई और पॉइंट डिस्कस करना है? Anybody want to discuss any point of this question? उत्कर्ष और अपने ये मतलब राखी आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ रही है बात? ओके, इसमें और कोई नहीं डिस्कस कर रहे हैं फिर? नो सर. ये ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट के लिए मूव करते हैं. फर्दर क्वेश्चन या पॉइंट्स के लिए देखते हैं क्या दिया गया है इसमें. चलिए ठीक है, एक और कर दे रहा हूँ तो कुछ लोगों को डाउट रह गया होगा तो कहेंगे एक ही क्वेश्चन डिस्कस करें. कोई भी कर सकते हैं, इसमें 3 मार्क्स सारे होंगे. पॉइंट नंबर 3 of this question. Here is the right angle, which exterior angle is here 125. Which exterior angle is 125 and remaining interior angle is 30 degree and this one is 90 degree. Okay, you have to find the value of x. Sorry, x कहाँ चला गया? Oh, सर आप 30 रखा दी. x that is unknown value x. ठीक है, आप जानते हैं ये इसके जो अच्छी ये बात आती है कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं. इंटीरियर एंगल्स जिस एक्सटीरियर एंगल को हम मेजर कर रहे हैं उसके जो एडजेसेंट एंगल होगा उसको छोड़ दिया जाता है, उसको लीव करते हैं हम लोग. उस इंटीरियर एंगल को लीव किया जाता है उसके एडजेसेंट वाला. एडजेसेंट मीन्स उसके साथ लगा एंगल होता है. ठीक है,
उस एंगल को मेजर Yes, sir. नहीं करते हैं सम ऑफ में। इट मीन यहाँ पे अगर हमें 125 गिवन है, इस एंगल का कोई मीनिंग नहीं है इसके लिए। इसके लिए अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हो सकता है। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, अगर कोई आपसे आस्क कर लिया तो क्या बताओगे यहाँ पे? इन दिस क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी में आते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? Sir, 65 degree. एंगल्स है ना, 65 degree. एंगल्स का समीशन 65 डिग्री 180 होता है। 180 ओके, ये आपकी 115 गिवन है, then next to be 65 degree because the sum of linear pair angles is 180 or they are the supplementary of each other. Okay, the linear Yes, pair sir. angles are supplementary to each other. Okay, तो यहाँ पे 65 होगा अगर ऐसे जनरली किसी ने पूछा आपसे। तो अगर ये भी बताना चाहे तो 125 सॉरी 180 minus 125 is equal to 55. 55. Right or wrong? Yes, sir. Right? Yes, sir. Okay. But we have to find the value of x. But मुझे क्या करना है आप लोगों को? x की वैल्यू फाइंड करना है। So for x you have to sum of remaining two interior angles. यानी यहाँ पे जो एंगल्स हैं इनका सम करना है। तो x plus what? What is the value of this symbol? इस सिंबल की क्या वैल्यू होती है? 90 डिग्री So 90 90 degree. डिग्री So 90 degree. x plus 90 90 equal to degree. 125. Now x is equal to 125 minus 90 is equal to 35. That is the value. 35 degree. 35 डिग्री 35 डिग्री हम इसे देख रहे हैं x की अलग अलग वैल्यूज आ रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। इसीलिए तो इसको वेरिएबल बोला जाता है। एक जैसी वैल्यू हमेशा नहीं रहती Yes, थी। sir. यस सर Okay. Now the next point is 6.5 angle sum property of a triangle. You know very well about that, I hope. Is it correct or not? Angle sum property. Yes, sir. जानते हो कि नहीं जानते हो? Yes, sir. Angle sum property means the sum of all angles of a triangle or interior angles of a triangle. Sorry, the sum of all interior angle of a triangle. अच्छा, एक चीज और कुछ अगर कोई पूछता Is है 180 degree. 180 डिग्री ठीक है बेटा जी, 180 तो होता है। मैं आपको और कुछ बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट D है, ये E है और ये F है। अगर आप जानते हो एंगल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स, क्या हो गया? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल of a triangle is y-axis. Okay, but what is the sum of, but you have to tell about that. What is the sum of exterior angle of a triangle? What is the sum of all what is the sum of all exterior angle of a triangle? Who will tell? कौन बताएगा? नहीं बोलोगे? आप मुंह खोलो और कुछ तो बोलो। What is the sum of all exterior angle of a triangle? Say something, any word, जो भी इसके बारे में जानते हो। नहीं जानते, चलो बताता हूँ।
बेटा ये सीधे एंगल है कहाँ पे, यहाँ पे ये देखना होगा, दिस वन, Yes, sir. and this one. And this one. This one is the, sorry, angle ACE or CAD and ABF are the exterior angle of this triangle. Okay, but you have to find the sum of these angles. ठीक है, इन एंगल्स के समीशन के लिए आप जानते हो कितना होता है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, 360 होता है। आपको अगर कोई पूछता है कैसे होता है तो इसके लिए उसको प्रैक्टिकल वे में बताना होगा, सॉरी ज्योमेट्री का यूज करना होगा। ज्योमेट्री में इस एंगल को मेजर करके एक लाइन से ऐसे, आप कहीं भी किसी भी एक्सटीरियर एंगल को ज्योमेट्री के थ्रू कहने का मतलब ये है, आप इस एंगल को किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल को मेजर करके, तीनों एंगल को मेजर करके देखिएगा, उनकी वैल्यू जो आएगी वो 360 के इक्वल आएगी। कितने की इक्वल आएगी? 360। 360 गौरव तिवारी नहीं सुन पा रहे हैं क्या मुझे? और उपाध्याय जी ऐसे झांकना नहीं Yes, sir. चाहिए, सॉरी अनुराग, बाकी उत्तर बीच में मुस्कुराने के लिए तो नहीं बोला हूं ना, मुस्कुराना तब जब आपको बोला जाए, मतलब मुस्कुराने का टाइमिंग होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने अच्छा ये नहीं बताया आपको द सम ऑफ इंटीरियर, अच्छा यहाँ बताया तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, सॉरी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 degree. बट मैंने यहाँ 360 ड्रॉ कर दिया है ना। दिस वन इज, दिस शोज 360 डिग्री एंगल, ये क्या शो करता है 360, दिस शोज 360 डिग्री एंगल, और ये पॉइंट क्या दिखाता है 360 डिग्री एंगल, है ना? सही है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. To show 180 degree angle, then you have to choose this type of shape, Yes, sir. सेमी सर्कल। Yes, sir. इसे क्या बोलते हैं? Yes, sir. सेमी सर्कल। Semicircle. Semicircle. चलिए अब आती है पॉइंट। अच्छा इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा? व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? 180 degree. 180 degree. Okay. Now, Degree. if anybody Yes, sir. asks you, what is the sum of all exterior angle of a triangle? 360 degree. कितना होता है जी? 360 degree. 360 degree. Yes, yes, you are correct. You all are correct. सभी लोग सही हैं। केवल मैं ही गलत हूँ ना? We have no more time. Only 10 minutes left or less. Sorry. The next point करते हैं. Turn your page and open page number 121 and look at question number 1 of exercise 6.3. Exercise 6.3. In this question, you have to find the value of the unknown x in the following diagram. यहाँ पे भी वही काम करना है, काम मतलब वो अननोन वैल्यू x ही है, उसी को फाइंड करना है। सॉरी find the value of unknown x in the following diagram. Here is the first diagram. A triangle in which triangle ABC in which angle A that and angle B is equal to 50 degree and angle C is equal to given here 50 degree. You have to find the value of it. Already you know that very well. The sum of all interior angle of a triangle is
180 degree. 180 degree. By using this property, we can we can relate x or we can find the value of x. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. okay. On using angle sum property, property on using तो लिखा ही नहीं on using angle sum property. Okay, then you know very well angle A plus Yes, angle sir. B plus angle C is equal to what beta? 180. 180 degree. So that's 180 very degree. well about that. 180 degree. Okay, angle A plus angle B, that is the sum of all interior angles of a triangle, which is equal to the 180. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, put the values of all the angles, यानी सारे angles की values को put कीजिए यहाँ पे जो given हो. यहाँ पे एंगल x इक्वल टू क्या given है? x. b इक्वल टू क्या given है? 50 degree. 50 degree. 50 degree. इक्वल टू क्या given है? 60 degree. is equal to 180 degree. 180 degree. Okay. 50 plus 60 is equal to what? 110 degree. 110. 110 degree. 110 degree. Then x plus 110 degree is equal to 180 degree. Equal to 180 degree. Now x is equal to 180 minus Minus 180 degree. 110 degree. Okay. 110 Then you will get Yes, sir. 70 degree. 70 degree. That is the value of 70. x. That is the value of x. Okay. Same as Yes, sir. you will solve the remaining questions. जो बची हुई questions Yes, हैं sir. इसके ऐसे ही करना है आपको. You will find the value of x. That is unknown here. Okay. Yes, sir. Yes, sir. एक और बता दूं क्या बेटा? What will you say about the diagram fifth? Fifth diagram जो given है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? What will you say about the diagram fifth? So all angles are equal. Degree. So all angles are equal. Yeah. All angles are equal, so the value of x here is equal to 60 degree. 60 Okay. degree. 60 degree. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे सारे एंगल्स मैं सिर्फ डायग्राम की बात कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने Yes, sir. सारे एंगल्स इक्वल Yes, sir. रिप्रेजेंट किए हैं. Same as what do you say about six diagrams? जो six diagrams दिया गया है यहाँ पे, right angle is given here. Sorry, right angle triangle is given here in which angle is 2x degree and another angle is x degree. And one angle is measured to 90 degree. 40 degree. इसमें फेमस क्या करना आप जानते हो, बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना. आप केवल इन दोनों का सम कर लीजिए which is equal to the 90 degree. किसमें के इक्वल हो जाएगा? 90. Why? Because this angle is to be 90 degree. Okay. यानी ये यहाँ का एंगल जो है वो कितना है? अकेले इंडिविजुअली 90 डिग्री के इक्वल है. So the sum of remaining two angles is equal to the 90 degree. 2x. अगर नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट आप जैसे यूज करते हैं वैसे करिए. 2x plus x plus 90 equal to 180. Then you will find the value of x on solving this statement. Okay.
मुझे लगा है वी हैव ओनली 5 मिनट, ठीक है। नो डिस्कस फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 को लेकर कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। No, sir. No. And this is the exercise 6.3. Okay. Now point number 2 of this exercise. In this point, the statement is find the values of unknown x and y in the following diagram. यहाँ पे अभी तक हम एक ही अननोन वैल्यू को फाइंड कर रहे थे x, बट यहाँ पे अब 2 अननोन वैल्यूज x and y that you have to find, जिसे हमें ज्ञात करना है। we have to find, not only हमें भी। There is 120 degree, this value is equal to x degree, and this angle is equal to 50 degree, and this is equal to y degree. You have to find the value of x and y. Hurry up, we have no more time. Okay? यहाँ से सबसे पहले हम इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। y भी फाइंड कर सकते हैं, इसको x भी फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, x plus 50 sum of interior angle is equal to exterior angle 180 degree. 180 degree. exterior angle of triangle, sum of interior angle या exterior angle बोल सकते हैं इसको, exterior angle। now x is equal to 120 minus 50 is equal to 70 degree, that is the value of x. Okay, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. now you have to find the value of y. y के लिए आप जानते हो ये लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल है बट लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, so the sum of these angles is 180. y Yes, sir. So y plus equal 120 is to equal to 60 degree. 60 degree. yes, y is equal to 180 60 minus 120 is equal Minus to 120. 60 degree. In the फिगर नंबर सेकेंड देखो, इसका और एक फिगर डिस्कस कर दे रहा हूँ।